अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए नहीं आया है तो 90% आपने यह 3 गलतियां की होंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी 3 गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका पीएम किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए रुक सकता है। तो दोस्तों 3 गलतियां कौन कौन सी हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया है। गूगल ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि, इसको हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे। तो पीएम किसान सम्मान निधि को हम सबसे पहले ओपन करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.government.in, इस पे हम लोग लॉगिन करेंगे। जैसे हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी जो ऑप्शन रहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो अभी इस पॉपअप को यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो पेमेंट था 22वीं किस्त का 22 सभी किसानों के खाते में पहुंच गया, तो इसका पॉपअप था। तो यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पॉइंट वन हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे केवाईसी रहती है। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि में अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पे जो पेमेंट है भाई आपका अटक सकता है। तो केवाईसी यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करके नहीं रखा है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे केवाईसी इसको कंप्लीट सही तरीके से कर लेना है। केवाईसी के बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे आप देखने के लिए मिल जाएगा पॉइंट 2। दोस्तों यहाँ पे दूसरे पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है पैन आधार लिंक। सबसे पहले हमें अपना स्टेटस चेक करना है कि हमारा आधार लिंक है क्या नहीं है। तो आप गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च करना होगा पैन आधार लिंक। इस प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे तो आप इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है वहां पे पहुंच जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट होम, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे यहाँ से। जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर, तो यहाँ पे क्या है, आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा लिंक आधार स्टेटस, ठीक है। इस प्रकार से आप लिंक आधार स्टेटस पर जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक नया पेज खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां से हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो आधार और पैन वो है भाई लिंक है या फिर नहीं। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, आधार नंबर आपको डालना होगा। मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद, आधार नंबर डालने के बाद हम लोग यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस पर चेक करेंगे। जैसे हम लोग इस पर चेक करेंगे देखिए तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यूर आधार पैन इज ऑलरेडी लिंक आधार टू, ठीक है। इस प्रकार से सक्सेसफुली आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि में आपको चेक करना है कि आपका आधार लिंक है या फिर नहीं है। अब बात हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्टेंट बात की, आप वीडियो को स्किप मत करिए। यहाँ पे आपको एक इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसका है तीसरा पॉइंट। आपको यहाँ से गौर से देखना है। यहाँ पे हमें अपने तीसरे पॉइंट में चेक करना है। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे आपको चेक करना है आधार प्लस एनपीसीआई, यानी कि डीबीडी आपको यहाँ पे चेक करना है। आधार प्लस एनपीसीआई यानी कि डीबीडी, आधार डीबीडी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका यहाँ पे डीबीडी नहीं होता है तो आपका किस्त का पेमेंट है भाई डेफिनेटली यहाँ पे रुक सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एनपीसीआई की जो वेबसाइट रहती है उसको यहाँ पे ओपन करना है, एनपीसीआई, ठीक है। इसको आप यहाँ से आपको ओपन करना है। एनपीसीआई का जो पोर्टल है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, यहाँ पे आपको जाना है। एनपीसीआई आधार की जो डीबीटी रहती है उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि में मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है वो यही रहने वाला है कि अगर आपकी एनपीसीआई आधार डीबीटी नहीं है तो आपका पैसा यहाँ पे अटक सकता है, क्योंकि जितनी भी सरकारी योजना रहती है उन सबका पेमेंट आधार डीबीटी प्लस एनपीसीआई के थ्रू ही पेमेंट जाता है। यहाँ पे कस्टमर में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा भारत आधार सीडिंग अनेबल, ठीक है, VASC। इस पे आपको क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक नया पेज खुल के आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जहां से हम लोग चेक कर पाते हैं कि आपकी जो आधार डीबीटी है वह कंप्लीट है या फिर नहीं है। तो आधार डीबीटी चेक आप तीसरे पॉइंट में यहाँ से इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आधार जो डीबीटी है वह एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। इसको यहाँ पे चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे जरूरी सोल्यूशन अभी आपको बताने वाला हूँ, इसकी मत करना, ठीक है। सबसे जरूरी सोल्यूशन है वो है ये। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको आधार डीबीटी जो ऑप्शन आने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आधार मैप स्टेटस। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप लोग आधार मैप टिक पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटर योर आधार नंबर कैप्चर कोड, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक आधार नंबर डालना होगा। दोस्तों आधार नंबर यहाँ पे कंप्लीटली सही तरीके से भरने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना होगा। कैप्चर कोड जैसे आप लोग फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपको चेक स्टेटस पर टिक कर देना। तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड कैप्चर आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कैप्चर है वह इनवैलिड नहीं होना चाहिए, एकदम आपको सही से डाल देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कैप्चर को जो है सही से डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग चेक स्टेटस पर टिक करेंगे। जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे ध्यान से डालना है, क्योंकि यहाँ पे जो ओटीपी आता है उसी के थ्रू आप अपना जो डीबीटी का स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी यहाँ पे आ गया है तो मैंने यहाँ पे ओटीपी को यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे
डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे टिक करना है। जैसे कंफर्म पे टिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, देखिए आधार मैप स्टेटस। तो यहाँ पे अनेबल फॉर डीवीडी, ठीक है, इसको देखना बहुत जरूरी था। अगर आपको यह अनेबल नहीं है तो आपका जो इनएक्टिव है तो आपका पैसा अटक सकता है, तो इसको ध्यान रखें। अगर किन्हीं भी किसान भाइयों का यहाँ से या डीवीडी एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ से इसको एक्टिव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार सीडिंग पे जाके आपको यहाँ पे इसको लिंक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक करके प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।